अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी आज का व्लॉग मैंने 3 बजे बनाना स्टार्ट कर दिया था। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी सहरी की रूटीन शेयर करूंगी। तो अभी रात 3 बजे का टाइम है और मैं उठी हूँ और मैं वज़ू वगैरह कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर मैं आपसे अपनी सहरी की रूटीन शेयर करूँगी। मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आई हूँ और फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए अंडे बॉईल करने रखे हैं और दूध बॉईल करने के लिए रखा है। दूध तो रात को ही आता है, लेकिन जब आता है तो उस टाइम गैस नहीं होती, तो फिर मैं अभी सहरी के टाइम उठ के दूध बॉईल कर लेती हूँ। तो जब तक मेरी सास रोटियाँ बनाती हैं तब तक मैं डाइनिंग टेबल पे सारा सामान सेट कर लेती हूँ। तो ये मैंने सहरी लगा ली है। उसके बाद सहरी के वक्त मेरी सास ही रोटियाँ बनाती हैं, तो हम उनका चूल्हा बाहर रख देते हैं क्योंकि उनसे खड़े होकर रोटी नहीं बनाई जाती। आते वक्त फिर मैं उनकी जो ट्रे है वो उनके पास ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रूम में आके मतलब नाश्ता कर सहरी कर सकें। तो फिर जैसे जैसे वो पराठे बनाती जाती हैं हम अपने अपने कमरे में सहरी लेके जाते रहते हैं। तो हम 5 लोग हैं जिन्होंने रोज़ा रखना होता है। तो बच्चों का मूड हो तो बच्चे भी रोज़ा रख लेते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड सहरी कर रहे थे तो दानियल भी उठ के आ गया। हालांकि मेरा आज इरादा नहीं था कि दानियल रोज़ा रखे, तो बस क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो मतलब मैंने इसे कहा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखा करो, लेकिन बच्चे हैं ना, आपको पता है नया नया शौक़ होता है। लेकिन वैसे अच्छी बात भी है कि अगर आप बचपन से ही बच्चों को रोज़ों की आदत नहीं डालेंगे ना तो बड़े होकर उनमें ये आदत नहीं आती। लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने बड़ों को ही देख कर मतलब रोज़े रखते हैं। तो ये अब हमारी सिंपल सी सहरी है। तो आपने देखा होगा कि मेरा गला भी ख़राब है, जिसकी वजह से अब हम लस्सी वगैरह मैंने नहीं बनाई, तो मेरा गला काफ़ी बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग बस क्योंकि मेरे से खुश्क रोटी नहीं खाई जाती, गला ख़राब होने के बावजूद मैं पराठा खा रही हूँ। तो बस हम दही के साथ और सालन के साथ पराठा खाते हैं। तो जैसे ही इशाल को पता चला कि दानियल रोज़ा रख रहा है तो इशाल भी उठ गई। तो मैं उसे कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी खाना खा लो इससे पहले कि सहरी का टाइम ख़त्म हो जाए। तो उसके पापा गुस्सा हो रहे हैं कि तो चिड़ी रोज़ा रख लो, तो वो कह रही नहीं मैंने पूरा रोज़ा रखना है। सहरी ख़त्म होने के बाद फिर मैंने फजर की नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं 1 घंटा तक कुरान पाक पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं फिर सहरी के बाद सोती नहीं हूँ। बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो फिर मुझसे उठा नहीं जाता उसके बाद ना, तो फिर मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही सोती हूँ। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस किए हैं। तो अभी 7 बजे का टाइम है, तो 7:30 तक बच्चों को उठाऊँगी क्योंकि नाश्ता तो करना नहीं है। ये मैंने अपने सबसे छोटे बेटे के लिए नाश्ता लगाया है, क्योंकि बड़े तो स्कूल जा रहे हैं तो छोटे के पेपर्स हो रहे हैं। तो वो रूम में आपको नज़र आ रहा होगा, वो रिवाइज़ कर रहा है। बच्चे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो अब मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। अब मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो ये मैंने 4 आलू बॉईल किए। तो अब मैंने मैश कर रही हूँ। बॉईल करने के बाद यहाँ मैंने 1 बाउल चेडर चीज़ का लिया है और अब मैं इनको आलूओं में मिक्सअप करूँगी। 1 बाउल मैं चिकन का डालूँगी। में जो स्पाइस मौजूद हैं, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया। अब हम इस मेज़े को अपनी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी लड्डू की तरह बनाना चाहते हैं तो लड्डू की शेप दे दें, और अगर आप बॉल्स की शेप देना चाहते हैं तो बॉल्स की दे दें। तो ये देखें मैं इस तरह मैंने कितने ज़्यादा ये बॉल्स बना लिए। ये मैंने आपके सामने क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स रेडी कर लिए। अब हम इन बॉल्स को कोट करेंगे। आपने बॉल्स को अच्छी तरह बॉल्स की शेप देनी है, कहीं से कोई क्रैक नहीं आना चाहिए, वरना चीज़ बाहर पिघल, जब आप फ्राई करेंगे ना तो चीज़ बाहर आ जाएगी। तो अब हम यहाँ सबसे पहले मैदे के साथ इसे कोट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे अंडे में डिप करेंगे। मतलब आराम आराम से करेंगे ताकि इस बॉल्स के अंदर कहीं पर भी क्रैक ना आए। बात करने के बाद फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर देंगे। तो हम ये काम बहुत आराम आराम से करना है ताकि हमारी बॉल्स टूटे ना। तो इस तरह अब हम 1 बाय 1 सारी बॉल्स को कोट कर लेंगे। तो अब ये देखें हमारी क्रिस्पी चिकन बॉल्स कोट होने के बाद माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे और
हमें इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, मैं इसका थोड़ा सा फ्लेम कम कर रही हूँ। इसमें 1 बाय 1 अपनी क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स फ्राई करेंगे। तो ध्यान रहे कि आपने इसे इतने गरम गरम ऑयल में फ्राई नहीं करना, कहीं हमारे क्रम्स जल ना जाए। ये देखिए अभी से ही मतलब कि मैंने आंच बंद भी कर दी है, फिर भी हमारे थोड़े से डार्क हो रहे हैं। तो अब मैंने फ्राई करूँगी आराम आराम से। देखें कितने मज़े से आराम आराम से करने हैं, आपने इसको ज़ोर से हिलाना नहीं है कि हमारी बॉल्स फट ना जाए ना। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के फ्राई हो रहे हैं। आपने एकदम पूरी मतलब पैन को फिल नहीं करना, क्योंकि ये लोग जब ये आपस में टच होंगे ना तो ये टूटने का भी मतलब थोड़ा सा होगा। तो इसलिए आपने इसको कम डालने, 3 या 4 फ्राई करें। तो ये देखें मेरे बिल्कुल भी बॉल्स टूटे नहीं हैं। ये थी मेरे क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स की फ़ाइनल लुक, और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।